बनेगा स्वस्थ इंडिया के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा फोकस है एक स्वास्थ्य, एक ग्रह, एक भविष्य, यानी कि वन हेल्थ, वन प्लैनेट, वन फ्यूचर। हमारा लक्ष्य है सभी के लिए स्वास्थ्य और ये भी कि कोई पीछे न रह जाए, क्योंकि स्वस्थ भारत ही बनेगा संपन्न भारत। मेरा नाम है अंबिका सिंह कामा और आज हम स्वदेश फाउंडेशन के CEO मंगेश बांगे के साथ एक खास इंटरव्यू में जानेंगे कि कैसे पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच महिलाओं को लैंगिक भेदभावों को तोड़ने, सशक्त बनाने और उनके परिवारों को फायदा पहुंचाने में मददगार है। मंगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जो आप काम कर रहे हैं, जो स्वदेश फाउंडेशन काम कर रहा है, हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो शौचालय बनाना हो, स्वच्छता हो, पानी हो, काफी समय से ये काम करें। उसके बारे में आप हमें, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, जरूर अंबिका जी। तो स्वदेश फाउंडेशन का जो प्रवास है वो 2 दशकों से ऊपर का है और हम संपूर्ण ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हैं। और स्वदेश का जो मॉडल है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी संपूर्ण विकास, और उसमें हम सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन शुरुआत होती है पानी और स्वच्छता से। तो ये एक हमारा पहला काम होता है किसी भी एरिया में जब हम जाते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला और नासिक जिले में हम काम कर रहे हैं, और जब पानी और स्वच्छता पे हम काम करते हैं उसके बाद हम शिक्षा और स्वास्थ्य में भी आते हैं, और अंततः उसकी जो परिणति होती है वो जाके होती है आजीविका पे, लाइवलीहुड्स पे, जिससे कि कोई भी परिवार हो गांव का या पूरा गांव जो हो, जब इस सारी चीजों से जुड़ता है तब होलिस्टिक और संपूर्ण विकास, जिसे हम 360 डिग्री मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, उस पे हमारा काम है। जी, जो आपने ये बिल्कुल बात सही की कि आप शुरू ऑफ कोर्स पानी से, स्वच्छता से, क्योंकि ये बेसिक राइट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंगेश जी, हमारे देश में अभी भी हम देखते हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी है, खासकर वो एक्सेस टू पानी हो, सैनिटेशन हो, हाइजीन हो, ये हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों है? और क्योंकि आप इस क्षेत्र में इतने सालों से काम कर रहे हैं, फाउंडेशन इतने कंपैशनेट है इस कॉज के लिए, ऐसा क्यों जरूरी है कि हम इसको चेंज करें और क्यों होता है ये? हाँ, तो अंबिका जी, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, जो हालांकि बदलाव उसमें हो रहा है, लेकिन महिलाएं भी एक उनकी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं परिवार की, तो वो उसका पहल लेती हैं, उसका ख्याल रखती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि जहाँ पे स्त्री को समझा जाता है कि उसे ही घर चलाना है, उसे ही बच्चों को संभालना है। तो ये जो हमारा जो विचार है उसकी वजह से इसमें वो एक मूल कारण है इसका। और इसको बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक तो अवेयरनेस, जो जानकारी दी जाए, और खासतौर से पुरुषों को ये समझाना जरूरी है कि ये जो समस्या है, क्योंकि आप अगर देखेंगे गांव में खासतौर से जहां हम काम कर रहे हैं, स्त्रियां ही पानी लेके आएंगी, चाहे उनको 2 घंटे 3 घंटे लगे, काफी दूर जाना पड़ता है, और उन्हें अपने शौचालय और बाकी नित्य कर्मों से भी निपटना है, तो या सूर्यास्त के बाद में या सूर्योदय के पहले उन्हें करना पड़ता है। तो काफी परेशानियां महिलाओं को होती हैं, और जब तक इस चीज की जो अनदेखी हो रही है वो दूर नहीं होगी, और उसमें पुरुषों ने लीड लेनी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि उनकी भी जिम्मेदारी है। एक बहुत अहम बात की कि पुरुषों को लीड लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनको आगे आके समझना पड़ेगा कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मंगेश जी, अगर हम क्लाइमेट चेंज क्राइसिस की बात करें, क्या इम्पैक्ट हम देखते हैं औरतों पे, क्योंकि आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं? क्या इसमें भी हम देखते हैं जेंडर डिवाइड है? और ये जो क्लाइमेट, जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, क्या इसका ज्यादा जो इफेक्ट है औरतों पर या लड़कियों पर है? बिल्कुल। 3 चीजें कोई भी जो महिला की जिम्मेदारी है खासतौर से गाँव में, एक तो सबसे पहले पानी, दूसरा ईंधन, और तीसरा भोजन। इन तीनों के लिए उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और खास तौर से जब मैं ईंधन की बात कर रहा हूँ तो फायर वुड, जैसे अगर लकड़ी की अरेंजमेंट, चूल्हा जलाना है, उसके लिए लकड़ी का अरेंज करना है, पानी लेके आना है, केवल खाने पीने के लिए नहीं बट कि नहाने के लिए, धोने के लिए भी, तो ये उन्हें काम करना पड़ता है। और जैसा हम दे रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किधर पड़ा है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बाढ़ आती है, कभी भी बारिश आती है। तो जो महिला आज ये सारी चीजों के लिए घर से बाहर निकलती है, पानी या ईंधन के लिए या भोजन के उसके लिए, तो जब
बारिश और गर्मी का इतना प्रकोप है, टेम्परेचर वेरिएशन इतने हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव उन पे पड़ता है, उनका काम और मुश्किल हो जाता है, बढ़ जाता है। मुश्किल हो जाता है कि भाई उनको टेम्परेचर के हिसाब से ज्यादा तकलीफ हो रही है, 1 किलोमीटर जाके पानी लाना है या लकड़ी का इंतजाम करना है, तो ये तो एक उनके साथ हो रही। लेकिन मुझे इसमें एक जो उम्मीद और जो हम देखते हैं कि क्योंकि उनको इस समस्या की जानकारी और अनुभव बहुत अच्छा है, और हमारा एक यहाँ पे एक गांव है आंग्रेकोंड करके, वहां पे एक्चुअली हमने महिलाओं को देखा, उन्होंने किस तरह से इकट्ठे आके गांव का जो घर का जो पानी होता है उसको उन्होंने किचन गार्डन में कन्वर्ट किया। करीबन 40 से ऊपर महिलाएं हैं, इतना सुंदर गांव है कि किस तरह से समस्या उन्होंने क्योंकि महसूस की, उसका रास्ता ढूंढा और बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत गांव हैं, तो मैं आंग्रेकोंड का तो आपको एक उदाहरण दिया। तो ये जो क्लाइमेट चेंज से परेशानी उनको ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उनका अनुभव भी उसमें है, तो वो हमारे किसी भी हल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए महिलाओं को उसमें जोड़ना बहुत जरूरी है सोल्यूशन में हर लेवल पे, आई थिंक पॉलिसी मेकर से लेके आई थिंक हर लेवल पर जुड़ना जरूरी है। हाँ, तो इसमें 2-3 चीजें हैं, मतलब बॉटम अप अगर आप देखें तो गांव से लेके उनकी जो आवाज है वो आनी चाहिए कम्युनिटीज में। एक और हमारे यहाँ गांव है जहाँ पे हमारे तरीका क्या है अंबिका जी, हमने 600 से ऊपर पानी की स्कीम्स बनाई हैं, 40,000 परिवार उससे जुड़े हैं, 2 लाख से ज्यादा आबादी को उसको लाभ मिला है नल से जल में। तो इन सब जगह हम एक पानी की समिति बनाते हैं जो स्कीम को मैनेज करेगी और उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। तो उसमें स्त्रियों का जो भागीदारी है वो बहुत अच्छी है, और हम देखते हैं होनी भी चाहिए। हाँ, और जहाँ पे उनकी भागीदारी अच्छी है वहां पे हमें परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। ये एक बहुत क्लियरली नजर आता है कि उनको जमीनी स्तर से लेके, और जैसे आपने कहा पॉलिसी में भी, प्लानिंग में भी, समस्या को समझने में भी उनका जुड़ना बहुत आवश्यक, उनकी आवाज हर जगह होनी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी, क्योंकि वो खुद प्रॉब्लम अगर कुछ सॉल्व करेंगे तो आई थिंक वो रिजल्ट होगा। जैसे आपने देखा कि जिन क्षेत्रों में विमेन आपने कहा कम्युनिटी में एक्टिव है तो रिजल्ट्स बेहतर हैं। अगर मंगेश जी हम बात करें वॉश फैसिलिटीज की, हमारे बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन पे भी इस पूरे महीने हम फोकस यही कर रहे हैं कि ब्रेकिंग द जेंडर बायस अगर हम बात करें तो वॉश फैसिलिटीज कितनी जरूरी है टू एम्पावर, हम जो वुमेन को सशक्त करें, उनको एम्पावर करें, कितने जरूरी है ताकि उन्हें ही नहीं लेकिन उनकी फैमिलीज को भी बेनिफिट हो। हाँ जी, मतलब मुझसे आप पूछें तो इससे ज्यादा जरूरी कुछ है नहीं। वॉश का जो बनेगा स्वस्थ बहुत अच्छा अभियान है, इसके लिए मैं जरूर आप सबको बधाई देता हूँ। बस इसमें 4 चीजें हमें 4-5 जो जिसका प्रभाव समझना जरूरी है किस तरह से पड़ता है। सबसे पहले, क्योंकि अगर पानी की एक्सेस, वाटर का एक्सेस नहीं है और टॉयलेट्स का एक्सेस नहीं है, तो सबसे ज्यादा उनके महिलाओं की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा परिणाम पड़ता है। क्योंकि अगर 1 किलोमीटर आप इमेजिन कीजिए, हम तो बहुत भाग्यशाली है, सारे शहरों में रहते हैं, अगर पानी का हंडे उठा के, और हमारा रायगढ़ में हम देखते हैं पहाड़ी इलाका है, ऊपर चढ़ाई करें या नीचे गहराई में जाएं, पानी उठा के लाएं, तो फिजिकल उनका बहुत नुकसान होता है। मेंटली बड़ा प्रॉब्लम है, अगर पानी के, जैसे मैंने बताया कि उन्हें या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद अपने को फ्री होने के लिए जाना पड़ता है, ये दूसरा बड़ी समस्या है। तीसरा, और एक महिला को रहता है कि मेरे परिवार के बच्चों की सेहत अच्छी रहे, लेकिन पानी नहीं है तो सेहत पर दुष्परिणाम होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो समय है उनका 2 घंटे 3 घंटे पानी लाने और इसमें चला गया, अगर वही समय अगर उनको वाटर एक्सेस हो, टॉयलेट एक्सेस हो, 3 घंटे शायद घर की आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक उनकी उन्नति हो सकती है, परिवार के लिए जब वो देखेंगे और जो उनका सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी उनकी मेंटेन होगी, इसका बहुत बड़ा, एक तो ये तो परिवार से रिलेटेड है, और एक बहुत बड़ा है जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, शिक्षा से। आज बच्चियां स्कूल में नहीं जा पाती, 8वीं 9वीं 10वीं के बाद जब वो प्रौढ़ावस्था में आती हैं तो उनको स्कूल अटेंड करना मुश्किल है अगर वहाँ स्कूल फैसिलिटी में नहीं है, तो इसका भी बहुत बड़ा परिणाम पड़ता है अगर हम जेंडर बायस के हिसाब से देखें। तो 4-5 चीजें अगर हम मिला के देखें तो एक्सेस टू वॉश बहुत बहुत बड़ी जरूरत है, और इसके हम अच्छे परिणाम देख रहे हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम अच्छी तरह से हुआ है। इनफैक्ट आपने जो ये बात कही बहुत बढ़िया तरह आपने समझाया कि एक्सेस टू वॉश इम्पोर्टेंट है। आपने सेहत की भी बात की। अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि पानी का अगर हम बात करें फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कितना वो भी कितना जरूरी है, खासकर अगर हम बात करते हैं कि हम भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, वाटर इज अ बेसिक राइट,
लेकिन उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी फर्क पड़ता है। आपने फिजिकली बताया, इमोशनली बताया, उनका जो समय जाता है वो अपने अपने सेल्फ केयर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रिशन, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, न्यूट्रिशन अगर हमें अच्छा स्वस्थ देश समाज बनाना है तो उसकी शुरुआत पानी से है, वॉश से है। जी। क्योंकि अगर हम, जैसे वो WHO को भी रिपोर्ट है कि जहाँ पे डायरिया के केसेस 42 से 47% कम हुए हैं जहाँ पे हैंड वॉशिंग अच्छा हुआ है। और ऐसे काफी स्टडीज हैं जहाँ पे साफ नजर आता है कि वाटर बॉर्न डिजीज कंट्रोल करना, हैंड वॉश करना, इससे एक तो डिजीज इंस्टेंस कम है, दूसरा स्वच्छ स्वस्थ पानी अवेलेबल है। तो जो अच्छा खाना खा भी रहे हैं उसको शरीर को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिशन को अच्छा करने के लिए, तो इसलिए शुरुआत जो जड़ है उसकी वो अच्छे पानी और वॉश फैसिलिटीज से ही है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। और उसके अलावा हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ एक और बड़ी एक जो हमारे इंटरवेंशन है वो स्वदेश मित्र करके हम करते हैं, जहाँ पे 1000 से ऊपर कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स हैं। और हमने कोविड में भी देखा, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे काम किया कि समाज को बताया कैसे हाथ वगैरह साफ करते हैं, सफाई रखते हैं। और उससे हमने देखा कि बहुत अच्छे परिणाम आए कि एक ओवरऑल जिज्ञासा भी बढ़ी और अनुभव भी अच्छे हैं। और जहां जहां वाटर स्कीम्स हमने देखी हैं, वाटर बॉर्न डिजीज बहुत हद तक कम हुई है और इसके न्यूट्रिशन पे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक मंगेश जी वो साइकिल भी तोड़ता है, जैसे बार बार अगर डायरिया होना, अगर साफ पानी होगा तो बच्चा बीमार नहीं होगा, तो इट ब्रेक्स इंटरजेनरेशनल साइकिल जो काफी चला आ रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन बच्चा अगर हेल्दी होगा, जैसे आपने सही कहा कि पचना खाना तभी पचेगा। सो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करते हैं। आप इतने समय से, स्वदेश फाउंडेशन इतने समय से काम कर रहा है महाराष्ट्र में, रायगढ़ जिले में, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि किस तरह जो स्टेटस है महिलाओं का, औरतों का वॉश में, वो क्या है, और स्वदेश फाउंडेशन ने किस तरह इतनी सारी महिलाओं को हेल्प किया, उनकी लाइफ्स को कैसे इम्पैक्ट किया है? हाँ जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी शुरुआत है। जो हमारे फाउंडर्स हैं, रॉनी स्क्रूवाला, जरीना स्क्रूवाला, तो काफ़ी समय पहले, करीबन 20 साल पहले, जब वो गांव में जाके इन्होंने काम की शुरुआत की, तो उनका पहला उद्देश्य तो था कि भी हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम करेंगे। ये बड़ा एक अच्छा किस्सा हुआ। और जब शाम को गाँव में वो बैठ के महिलाओं से बात कर रही थी जरीना जी, तो महिलाएं काफ़ी देर तक सुनती रही। उन्हें कहा, हाँ हम जानते हैं बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए, सब अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं अगर वो स्कूल हम बच्चियों को भेजेंगे तो पानी कौन लाएगा। तो फिर रॉनी जरीना ने ये सोचा, यार असली प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है पानी की। हाँ। पानी की। तो ऐसे स्वदेश का जो प्रवास शुरू हुआ है, यात्रा शुरू हुई, पानी से शुरू हुई और टॉयलेट्स के साथ शुरू हुई। और सबसे अच्छा आज हमें खुशी होती है जब भारत सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है, नल से जल। आपको मान के खुशी होगी जान के कि स्वदेश ये प्रोग्राम 2014 से कर रहा है। जो अब नॉर्मली जो लोगों का ये था कि गांव में जी आप एक प्लेटफॉर्म दे दो, गांव की सारी महिलाएं शाम को इकट्ठी होती हैं, उनके लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म है, एक दूसरे से बात करती हैं, तो एक ही जगह सबको पानी लेना चाहिए। लेकिन स्वदेश फाउंडेशन ने कहा नहीं, हम नल जो है घर के अंदर देंगे और उस नल से पानी आएगा, हर घर में नल होना चाहिए। 2014 से हम ये स्कीम चला रहे हैं और आज खुशी की बात है पूरे देश में नल से जल हो रहा है। हम तो जैसे मैंने बताया 40,000 परिवारों तक, 2 लाख आबादी तक नल से जल स्वदेश बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। और इसका परिणाम हमें दिखा है। हमने 25,000 से ऊपर टॉयलेट्स बनाए हैं जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं। और हम जहां भी जाते हैं, अंबिका जी आपको भी मैं आमंत्रित करूंगा, जरूर आइए आप रायगढ़, नासिक में। जो हमें प्यार और सम्मान मिलता है केवल इसी वजह से, और महिलाओं से, कि उनकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, बिकॉज वॉश उनको मिला, एक्सेस टू पानी और शौचालय जो मिला, बहुत ही अच्छे परिणाम है इसके। और ये कहीं ना कहीं, जैसे आप इतना काम करें, ये कहीं ना कहीं जो ऑब्वियसली बेसिक राइट है, लेकिन उनके, जो आपने बिल्कुल बात सही कही थी, उनकी जहन में, उनकी डिग्निटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपने कहा ये गवर्नमेंट जो ये नल से जल जो कर रही है स्कीम, जो आप लोग ने 2014 में शुरू किया था, और गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स हैं जो आज चल रहे हैं और जो वुमेन को बेनिफिट कर रहे हैं? हाँ जी, वॉश से रिलेटेड अगर मैं देखूं, जो ये पूरा स्वच्छ भारत अभियान, जैसे स्वस्थ रहेगा इंडिया, जो आपका भी करीबन 6-7 साल से जो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, 2014 में जो स्वच्छ भारत, आई थिंक ये बहुत अच्छा और जरूरी कार्यक्रम था हमारे देश के लिए। इसके बहुत अच्छे हमें नतीजे, हम जब अलग भागों में भारत के, मैं गाँव में काफी घूमता हूँ, तो हमें देखने में आता है कि बहुत अच्छा इसका परिणाम है। गांव की महिलाएं और बच्चे खासतौर से, एक तो डिग्निटी, जैसे आपने बोला, सुरक्षा बढ़ी, रात को अंधेरे में जाना, जानवरों का
तो सेफ्टी के हिसाब से भी स्वच्छ भारत अभियान के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और अब आप उसमें जोड़ दीजिए जल जीवन मिशन, ये भी बहुत अच्छा है। इसकी वजह से नल में जो पानी घर घर में पहुंच रहा है, टॉयलेट्स हो गए हैं, तो ये बेसिक नेसेसिटी है जो हम शायद इतने अच्छे से अनुभव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम शहरों में एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, लेकिन गांव में खास तौर से, और भारत इतना बड़ा देश है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसमें प्रगति अच्छी है। और अंततः मुझे लगता है इसके परिणाम जब 2024 में पूरे देश में जल जीवन मिशन हो जाएगा तो हम इसके बहुत अच्छे परिणाम। एक आपने बहुत अच्छी बात की थी कि इसका नतीजा आने वाली जनरेशन पे, अच्छा उसका न्यूट्रिशन है, आने वाली जनरेशन की जो स्वास्थ्य है उस पर भी हमें नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छा हमारे ख्याल से प्रोग्राम है। आप इतना एक्सपीरियंस है खासकर आपका इस क्षेत्र में, अगर मैं पूछूं कि अगर आप क्या सजेशन दे सकते हैं अगर हम एक्सेस टू पानी की बात करें, कि जैसे ऑफ कोर्स ये मिशन है जल जीवन मिशन कि घर घर तक पानी जाए, महिलाओं का समय बचे, सेफ्टी रहे, शौचालय के साथ साथ जो हमने डिग्निटी की बात की, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेस टू वाटर और क्या किया जा सकता है ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए? हाँ जी अंबिका, बहुत अच्छा आपने बात कही, क्योंकि एक्सेस इस समस्या का एक भाग है। केवल मैं पानी पहुंचा दूं नल के अलावा तो समस्या खत्म नहीं होती जी। 2024 में अगर पूरे देश में जल जीवन मिशन मान लीजिए खत्म ही हो जाता है तो हमें उसके आगे सोचना है। तो इसमें 2-3 चीजें और जोड़ने हमें जरूरी हैं। और सबसे पहला तो है कि एक्सेस ऑफ वाटर का ये मतलब नहीं है कि सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जी। पानी की उपलब्धता हमेशा अच्छी बनी रहे, इसके लिए पूरे देश को और समाज को काम करना पड़ेगा। तो जितने हमारे जल के स्रोत हैं, चाहे तालाब हो, नल हो, नदियां हो, उनमें हम किस तरह से गंदगी कम करें, उनको संभालें या पुनर्जीवित करें ऐसे पानी के स्रोतों को, जिससे कि उपलब्धता पे कोई परिणाम ना पड़े। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक हमारे समाज का मिशन होना चाहिए। घर घर, गांव गांव, शहर शहर में जितना बरसात का पानी हम संचय कर सकते हैं, तो हमें जो रिचार्जिंग है ये दूसरा हमें एक हिस्सा लेना चाहिए। तीसरा इससे जुड़ा हुआ हिस्सा है कि पानी होना और उसका स्रोत सस्टेन करने से ज्यादा स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अगर हम ये देखें, ये सब चीजें करने के लिए हमें पेड़ ज्यादा लगाने हैं, मिट्टी का कटाव रोकना है, तो जो जरूरी है प्रकृति को और मजबूत बनाने में, क्योंकि पानी तो हम ऐसे ही जमा कर सकते हैं और बचा सकते हैं। तो पूरे, और ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। और स्वदेश जो हम बोलते हैं, स्व से बने देश, हम अपना देश खुद बनाते हैं। तो ये शुरुआत समाज ने, हर व्यक्ति ने खुद शुरुआत करनी है। सरकार अपना काम करना ही चाहिए, पॉलिसी मेकर्स ने अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन ये एक हमें विचारधारा अपने दिनचर्या में लाना पड़ेगा, मुझे पानी बचाना है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा अम्बिका जी आखिर में, कि एक्सेस टू वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उपलब्धता एक बात ठीक है, लेकिन उसका यूज भी कैसे हो रहा है। प्रदेश की स्कीम डिजाइन करते हैं, एक परिवार के लिए 200 लीटर पानी पर दिन के हिसाब से हम करते हैं। और फिर हम मेजर करते हैं कि जब पानी कम था तब गांव के लोग शायद 2 बाल्टियों में काम चला रहे थे, अब पानी मिल रहा है तो 6 बाल्टियां लग रही हैं। तो फिर हम उसमें जागरूकता करते हैं कि भाई नहीं, आप 2 की कम कर रहे थे लेकिन 6 ज्यादा है, आपको शायद 4 बकेट्स काफी। तो ये जो ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर है, जुडिशियस, ये भी एक बहुत बड़ा जागरूकता का काम है जो हमें करना जरूरी है। आई थिंक आपने ये जो सारे पॉइंट्स के, ये मेक्स अस थिंक, हमें सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। जो आपने, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, सेव वाटर जो हम कहते हैं कि ब्रश करते समय आप पानी बंद करिए, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट को बदलना होगा। जैसे पहले अगर कोई 2 बाल्टी में काम कर रहा था क्योंकि वो वेट उठाना पड़ता था, वो एफर्ट करनी पड़ती थी, ये नहीं कि हमारे घरों में खुला पानी आ रहा है तो उसे यूज करिए। तो आई थिंक ये जो आपने पॉइंट्स कहे हैं, पानी के साथ साथ एक्सेस के साथ साथ अगर अवेयरनेस जो आपने कहा बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हम हर एक बूंद ऑफ वाटर को आई थिंक वैल्यू करें, उसको बचाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट क्राइसिस, ऑल दिस इज कनेक्टेड। बिल्कुल, आई थिंक ये 3 ए आप ख्याल में रख सकते हैं, अवेयरनेस, एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी। ये 3 चीजें हम अगर बैलेंस करके चलेंगे तो शायद पानी की समस्या जो आज हम फेस करते हैं कई बार शहरों में भी, तो ये शायद हम इस समस्या पे विजय पा पाएंगे हमेशा के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए मंगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही बनेगा स्वस्थ इंडिया का ये पॉडकास्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपके पास कोई कमेंट, क्वेरी या सुझाव है इस टॉपिक पर, या फिर कोई ऐसा विषय जो आप चाहते हैं कि हम आने वाले हफ्तों में कवर करें, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए bsipodcast@ndtv.com पर।
BSI यानी बनेगा स्वस्थ इंडिया। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। सेम नाम, बनेगा स्वस्थ इंडिया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं। मेरा नाम है अंबिका सिंह कामा। मेरी तरफ से गुड बाय। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।